आप किसी भी चीज़ की चिंता लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप करना चाहते हैं। ये तो गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। जैसा काम होगा वैसे ही आपको फल मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो उस पर आम ही मिलेंगे, बबूल का पेड़ लगाओगे तो उस पर आम नहीं मिलेंगे। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर यह सब करते हुए भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हो या अच्छा हो, यह सब पहले से तय होता है। इसलिए इसके बारे में छोड़ना, इसके बारे में चिंता करके अपना समय बर्बाद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना रुके, बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करते रहना है। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझे। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी में बहुत धूमधाम से तैयारी करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु को बहुत अच्छे से पता थी, पर वो भी उनकी मदद नहीं कर सके। सिवाय जब दोनों लड़के गांव से जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसे तो पैसों की ज़रूरत थी, वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। तो दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा दिया, जेवरात दिए और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था, उन्हें बुरा भला कह रहा था। तो इसलिए बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए।